अध्याय 4। मेरा बचपन। मेरा बचपन बड़ों की छत्र छाया में बीता। मैं अपने चचेरे भाइयों की बातें सुनता, मगर हमेशा सबकी सब बातें मेरी समझ में आ जाती हो सो बात नहीं। अक्सर ये बातें अंग्रेज और दूसरे यूरोपियन लोगों के एंटू स्वभाव और हिंदुस्तानियों के साथ अपमानजनक व्यवहारों के बारे में हुआ करती थी। इस बात पर भी चर्चा हुआ करती थी कि प्रत्येक हिंदुस्तानी का फर्ज होना चाहिए कि वह इन हालातों का मुकाबला करे और हरगिज बर्दाश्त न करे। हाकिमों और लोगों में टक्करें होती रहती थी और उनके समाचार आए दिन सुनाई पड़ते थे। उस पर भी खूब चर्चा होती थी। यह एक आम बात थी कि जब कोई अंग्रेज किसी हिंदुस्तानी का कत्ल कर देता तो अंग्रेजों की जूरी उसे बरी कर देती। यह बात सबको खटकती थी। रेलगाड़ियों में यूरोपियनों के लिए डिब्बे रिजर्व रहते थे। गाड़ी में चाहे जितनी भीड़ हो, कोई हिंदुस्तानी उनमें सफर नहीं कर सकता था, भले ही वह खाली पड़े रहें। सार्वजनिक बगीचों और दूसरी जगहों में भी बेंचें और कुर्सियां रिजर्व रखी जाती थी। विदेशी हाकिमों के इस बर्ताव को देखकर मुझे बड़ा दुख होता था, और जब कोई हिंदुस्तानी उलटकर वार कर देता तो मुझे खुशी होती थी। हालांकि देश में विदेशी शासकों का रहना मुझे अच्छा मालूम नहीं होता था, तो भी जहां तक मुझे याद है, किसी अंग्रेज के लिए मेरे दिल में बुरा भाव नहीं था। मेरी अध्यापिकाएं अंग्रेज थी और कभी कभी मैं देखता था कि कुछ अंग्रेज भी पिताजी से मिलने के लिए आया करते थे। बल्कि यो कहना चाहिए कि अपने दिल में तो अंग्रेजों की इज्जत ही करता था। शाम को रोज कई मित्र पिताजी से मिलने आया करते थे। पिताजी आराम से पड़ जाते और उनके बीच दिन भर की थकान मिटाते। उनको जबरदस्त हंसी से सारा घर भर जाता। इलाहाबाद में उनकी हंसी एक मशहूर बात हो गई थी। कभी कभी मैं पर्दे की ओट से उनकी और उनके दोस्तों की ओर झांकता और यह जानने की कोशिश करता कि बड़े लोग इकट्ठे होकर आपस में क्या क्या बात किया करते हैं। मगर जब कभी मैं ऐसा करते हुए पकड़ा जाता तो खींचकर बाहर लाया जाता तथा सहमा हुआ कुछ देर तक पिताजी की गोद में बैठाया जाता। मैं पिताजी की बहुत इज्जत करता था। मैं उन्हें बल, साहस और होशियारी की मूर्ति समझता था। मैं अपने मंसूबे बांधा करता था कि बड़ा होने पर पिताजी की तरह बनूंगा। मैं जहां उनकी इज्जत करता था, वहां मैं उनसे डरता भी बहुत था। नौकर चाकर पर बिगड़ते हुए मैंने उन्हें देखा था। उस समय वह बड़े भयंकर मालूम होते थे और मैं डर के मारे कांपने लगता था। ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी संयम शक्ति भी बढ़ती गई। मुझे बचपन की एक घटना याद है। कोई 5-6 वर्ष की मेरी उम्र रही होगी। एक रोज मैंने पिताजी की मेज पर 2 फाउंटेन पेन देखे। मेरा जी ललचाया। मैंने दिल में कहा, पिताजी एक साथ 2 पेनों का क्या करेंगे। एक पेन मैंने अपनी जेब में डाल लिया। बाद में बड़े जोरों की तलाश हुई, पेन कहाँ चला गया। पिताजी बहुत नाराज हुए और मेरी खूब मरम्मत हुई। मैं दर्द व अपमान से अपना सा मुंह लेकर माँ की गोद में छुप गया। कई दिन तक दर्द करते हुए मेरे छोटे से बदन में क्रीम और मरहम लगाए गए, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इस सजा के लिए पिताजी को कोसा हो। पिताजी के लिए मेरे मन में वैसी ही इज्जत और मोहब्बत बनी रही, मगर माँ के बारे में ऐसा न था। वह मेरे सब किए करे को माफ कर देती और उनके इस ज्यादा प्रेम के कारण मैं उन पर थोड़ा बहुत हावी होने की भी कोशिश करता था। पिताजी से अपने पास ज्यादा माँ ही मालूम होती थी। मैं जितने भरोसे के साथ
माताजी से बात कर सकता था। उतने भरोसे के साथ पिताजी से कहने का स्वप्न में भी ख्याल नहीं कर सकता था। एक और व्यक्ति थे जिन पर मैं बचपन में भरोसा करता था। वह थे पिताजी के मुंशी मुबारक अली। वह बदायूं के रहने वाले थे और उनके घर के लोग खुशहाल थे। मगर 1857 के गदर ने उनके कुनबे को बर्बाद कर दिया था। इस मुसीबत ने उन्हें हर एक के प्रति, खास तौर पर बच्चों के प्रति बहुत नम्र और सहनशील बना दिया था। मेरे लिए तो वह जब कभी मैं किसी बात से दुखी होता था, सांत्वना के निश्चित आधार थे। उनकी बढ़िया सफेद दाढ़ी थी। मैं उनके पास लेटे घंटों अलिफ लैला तथा दूसरे किस्से कहानी सुना करता था। बहुत दिनों बाद मेरे बड़े होने पर मुंशी जी मर गए। उनकी प्यारी सुखद स्मृति मेरे मन में बसी हुई है। धर्म के मामले में मेरे ख्याल बहुत धुंधले थे। यह मुझे स्त्रियों से संबंध रखने वाला विषय मालूम होता था। पिताजी और बड़े चचेरे भाई धर्म की बात को हंसी में उड़ा दिया करते थे। हाँ, हमारे घर की औरतें अलबत्ता पूजा पाठ, व्रत त्योहार किया करती थी। कभी कभी मैं अपनी माँ या चाची के साथ गंगा जाया करता था और कभी इलाहाबाद या काशी या दूसरी जगह के मंदिरों में भी, या किसी नामी और बड़े साधु सन्यासी के दर्शन के लिए भी जाया करता था। मगर इन सब का बहुत कम असर मेरे दिल पर हुआ। फिर त्योहारों के दिन आते थे। होली, जब शहर में रंगोलियों की धूम मच जाती थी और हम लोग एक दूसरे पर रंग की पिचकारियां चलाते थे। दिवाली रोशनी का त्योहार होता है, जब सबके घरों में धीमी रोशनी वाले मिट्टी के हजारों दिए जलाए जाते। जन्माष्टमी, जिसमें जेल में जन्मे श्री कृष्ण की आधी रात को वर्षगांठ मनाई जाती, लेकिन उस समय तक जागते रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। दशहरा और रामलीला, जिनमें स्वांग और जुलूसों के द्वारा रामचंद्र और लंका विजय की पुरानी कहानी की नकल की जाती थी। सब बच्चे मुहर्रम का जुलूस भी देखने जाते थे, जिसमें रोशनी अलग होती थी। सुदूर अरब में हसन और हुसैन के साथ हुई घटनाओं की याद में शोकपूर्ण मरसिए गाए जाते थे। दोनों इंदों पर मुशीजी के साथ बढ़िया कपड़े पहनकर बड़ी मस्जिद में मीठी सेवया और दूसरी बढ़िया मिठाई खाया करता। इनके सिवाय रक्षाबंधन, भैया दूज वगैरह और छोटे त्योहार भी हम लोग मनाते थे। कश्मीरियों के कुछ खास त्योहार भी होते थे। इनमें सबसे बड़ा नवरोज यानी वर्ष प्रतिपदा त्योहार है। इस दिन हम लोग नए कपड़े पहनकर बंठन कर निकलते और घर के बड़े लड़के लड़कियों को हाथ खर्च के लिए कुछ पैसे दिया करते थे। मगर इन तमाम उत्सवों में मुझे ज्यादा दिलचस्पी थी मेरी वर्षगांठ का उत्सव। उस दिन मैं बड़े उत्साह के रंग में रहता था। सुबह ही एक बड़ी तराजू में गेहूं तथा दूसरी चीजों के थैलों से तोला जाता था। फिर ये चीजें गरीबों में बांट दी जाती थी। बाद में नए नए कपड़ों से सजा धजा कर मुझे भेंट और तोहफे दिए जाते। फिर शाम को दावत दी जाती। उस दिन का मानो मैं राजा हो जाता। मगर मुझे इस बात का बड़ा दुख होता था कि वर्षगांठ साल में एक बार ही क्यों आती है। उस वक्त मुझे क्या पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब यह वर्षगांठ हमको अपने बुढ़ापे के आने की दुखदाई याद दिलाया करेगा। कभी कभी हम लोग अपने किसी भाई या किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त की शादी की बारात में भी जाया करते। शादी के उत्सवों में हम बच्चों की तमाम पाबंदियां ढीली हो जाती थी और हम आजादी से जा सकते थे। शाही खाने में कई कुटुंबों के लोग जाकर रहते थे और उनमें बहुतेरे लड़के लड़कियां भी होते थे।
ऐसे मौके पर मुझे अकेलेपन की शिकायत नहीं रहती थी और जी भर कर खेलने कूदने और शरारत करने का मौका मिल जाता था। हाँ, कभी कभी बड़े बूढ़ों की डांट फटकार भी जरूर पड़ जाती थी।